चैप्टर 7 ह्यूमन रिसोर्सेज का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आपको वो पार्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। तो हम आ गए थे, यहाँ पे आ गए थे, हमने फर्स्ट पार्ट तक यहाँ तक कर लिया था। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है भाई? पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज इज़ ए स्टेट ऑफ फ्लक्स। जो पॉपुलेशन है वो हमेशा क्या होती रहती है भाई? चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। द नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब नेट चेंज, जो भी पॉपुलेशन में नेट चेंज हो रहा है या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, एक फिक्स इंटरवल में, उसको हम परसेंटेज में, एक्सप्रेस इन परसेंटेज में हम दिखाएंगे, उसको हम बोलेंगे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, 5% बढ़ी है, 6% बढ़ी है, 2% बढ़ी है, इस तरह से हम दिखाएंगे उसको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में। द ग्रोथ रेट में बी नेगेटिव। और ग्रोथ रेट क्या है भाई? नेगेटिव भी हो सकता है, घट भी सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो ग्रोथ रेट में भी नेगेटिव, ये कम भी हो सकता है ग्रोथ रेट इफ़ द पॉपुलेशन डिक्लाइन, अगर पॉपुलेशन कम होती है। एंड पॉजिटिव इफ़ इट इंक्रीजेज ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। और ग्रोथ रेट को हम पॉजिटिव बोलेंगे जब क्या होएगा, वो पॉपुलेशन क्या होती है अभी? इंक्रीज होती है एक टाइम पीरियड में। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय द बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द लार्ज स्केल माइग्रेशन। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? बर्थ रेट पे, कि कितने बच्चों ने जन्म लिया, डेथ रेट पे, कितने मतलब पर्सनस की डेथ हो गई, और लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन, कि अगर कोई किसी देश, एक देश से दूसरे देश पर, दूसरे देश में आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? माइग्रेशन बोलेंगे। कहीं बाहर के लोग अगर किसी देश में आ जाते हैं तो वो क्या है? माइग्रेंट है। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करती है। इट इंक्रीजेज व्हेन बर्थ रेट इज मोर। ये पॉपुलेशन तब बढ़ जाती है जब बर्थ रेट क्या होता है? मोर होता है देन द डेथ रेट। और डेथ रेट से क्या हो जाता है? जब कम हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम कि इंक्रीज होगी। डेथ रेट कम हो और बर्थ रेट ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी। व्हेन द इन माइग्रेशन इज़ मोर देन द आउट माइग्रेशन। या फिर जो आने वालों की संख्या, किसी देश से दूसरे देश से आ रहे हैं लोग, जो उनकी संख्या ज़्यादा हो बाहर जाने वालों की बजाय। ठीक है, कि भाई हमारे देश में लोग तो ज़्यादा आ रहे हैं बाहर से, दूसरे देशों से, ठीक है, बस रहे हैं आगे, मगर हमारे देश से जो लोग हैं वो बाहर नहीं बस रहे। ठीक है, तो इन जब माइग्रेशन जब ज़्यादा होएगा किसी देश में तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो डू यू नो में क्या है? बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 person in a specific time, and death rate is the number of death पर 1000 पर्सन इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब बर्थ रेट क्या है भाई? बर्थ रेट क्या होती है? 1000 पर्सन पे कितने, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ, 1000 पे कितनों ने बर्थ लिया, ठीक है, वो आ जाएगी बर्थ रेट। और एक इसका एक टाइम आएगा, फिक्स टाइम है, स्पेसिफिक टाइम में। और डेथ रेट भी ऐसी कि 1000 में से कितने लोगों की डेथ हो गई एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में, उसको डेथ रेट कहेंगे। एवरी 6th पर्सन ऑन द अर्थ इज़ एन इंडियन। देखो क्या फैक्ट दिया इसने कि भाई इस दुनिया में प्रत्येक छठा आदमी क्या है? इंडियंस है। यानी कि इंडियंस की जनसंख्या इतनी है, पॉपुलेशन कि हर एक छठा आदमी जो है वो क्या है? इंडियंस है। The world population was around 1.5 billion in the year 1900। अब देखो, अब हमारी जो पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी 1900 में। ठीक है, विच हैज़ ग्रोन टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ 7.0 बिलियन इन द ईयर 2001। और ये बढ़कर पूरे दुनिया की जनसंख्या बढ़कर 7.0 बिलियन हो चुकी है। दिस सजेस्ट दैट द ग्रोथ रेट हैज़ बीन राइजिंग अप एंड पॉपुलेशन हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग रैपिडली। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो पूरी अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, द ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ रैपिडली इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। और जो इंडिया में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो पिछली सेंचुरी में बहुत बड़ी है, तेज़ी से। इन पर्टिकुलर इट हैज़ गॉन अप from about 400 million to in 1961। 1961 में क्या थी हमारी? इतनी पॉपुलेशन थी टू ओवर ए बिलियन पीपल इन द ईयर 2011 में हमारी क्या होगी भाई? 1 बिलियन से ज़्यादा होगी, यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा होगी। ठीक है,
और 1961 में ओनली 40 करोड़ थी, और ये 2011 में हमारी देखो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, 100 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, लगभग अब 1.25 क्या है हमारी करोड़ हमारी जो है पॉपुलेशन है। इन दिस 50 ईयर द कंट्री हैज़ एडिड मोर देन 700 मिलियन पीपल विच मेक्स द ग्रोथ रेट अलार्मिंग। अब इन 50 सालों में ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ गई, लगभग 700 मिलियन, यानी कि 70 करोड़ हमारी इन्हीं 50 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, जो एक खतरे की बात है। It is estimated that at this rate of growth in population, the country will almost double its population in next 36 year। अब ये कह रहा है कि अगर इसी रेट से, एक अंदाज़ा ये है कि अगर इसी रेट से बढ़ती रही ना हमारी पॉपुलेशन, तो नेक्स्ट 36 ईयर्स में हमारी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। जितनी पॉपुलेशन अब है उससे क्या हो जाएगी भाई, डबल हो जाएगी। अब कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कंपोजिशन क्या है इसमें, द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कैसे होएगा, इसके क्या भाई ये होएगा पॉपुलेशन के कारण, डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। इट इंक्लूड एज, और उस पर और उसकी पॉपुलेशन में क्या क्या आएंगे, क्या क्या फैक्टर आएंगे। इट इंक्लूड एज स्ट्रक्चर कि वहाँ की पॉपुलेशन की एज स्ट्रक्चर कैसी है, सेक्स रेशो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, रेशो ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, शहर में कितनी है जनसंख्या, गांव में कितनी है, और सेक्स रेशो यानी कि मेल फीमेल कितने हैं, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन वर्किंग कितनी है और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, जो काम करती है और जो काम नहीं करती। ऑल दीज पैरामीटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिफ्लेक्टिंग ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल एंड सोशल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। और ये सारे फैक्टर पॉपुलेशन क्या क्या बताएंगे भाई, ऑक्यूपेशन बताएंगे, उनका लाइफस्टाइल बताएंगे, और वहाँ की पॉपुलेशन का क्या स्टेटस क्या है, इन ये सारे फैक्टर ये बताएंगे जो ये हमने देखे हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, एज स्ट्रक्चर है, सेक्स रेशो है, लिटरेसी रेट है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन है, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। इस पे ये सारे चीज़ें डिपेंड करेंगी क्या, कि वहाँ का ऑक्यूपेशन कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है और स्टेटस कैसा है। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन का, कोई भी देश हो सकता है वो। Let us study 3 important attribute of human resources। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के हम 3 एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशो एंड लिटरेसी रेट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के 3 एट्रीब्यूट, ये क्या है एट्रीब्यूट्स हैं, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशो एंड लिटरेसी रेट। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है उसका जो गुण है या विशेषता कहते हैं, जो फीचर्स कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। ठीक है, एट्रीब्यूट मैंने उसका जो विशेषता हो गया, गुण हो गया या फिर फीचर्स हो गए ह्यूमन रिसोर्स के। सबसे पहला है भाई एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। जो भी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो जो पॉपुलेशन का जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप। और ये क्या है भाई, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के बारे में बात करेंगे हम। जनरली द पॉपुलेशन कैटेगराइज्ड इनटू 3 ब्रॉड एज ग्रुप। 3 एज ग्रुप में बांटा गया है पॉपुलेशन को जनरली। बिलो 14 पीपल बिलो 14 ईयर कंप्राइजिंग ऑफ यंग पॉपुलेशन। 14 साल से कम के नीचे यंग पॉपुलेशन कह देंगे उसको। पीपल बिटवीन 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स मेक अप अडल्ट पॉपुलेशन। इसको अडल्ट पॉपुलेशन कह देंगे 15 ईयर से लेके 59 ईयर्स तक। और पीपल बिटवीन 59 ईयर एंड अबव एज ओल्ड पॉपुलेशन। और 59 से जो ऊपर हैं उनको हम बोल देंगे ओल्ड पॉपुलेशन। आगे है इसमें ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर एंड ओल्डर पीपल अबव 59 ईयर के कम अंडर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। जो 15 ईयर से कम हैं यानी कि बच्चे हैं, और जो 59 ईयर से ऊपर हैं उसको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन कह देंगे, यानी कि वो एक तरह से काम नहीं करते, वो किसी पर डिपेंड करते हैं। जैसे जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता पर डिपेंड करते हैं, और जो वृद्ध लोग हैं वो अपने परिवार पर डिपेंड करते हैं। जब वो वृद्ध हो जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, तो उनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ
15 to 59 ईयर्स डिफाइंड एज प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बोलेंगे। किसको? 15 ईयर से 59 ईयर के बीच में जो लोग हैं उनको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का बोलेंगे। एज दे आर बायोलॉजिकली मोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिकली एक्टिव, क्योंकि ये जो बायोलॉजिकली भी रिप्रोडक्टिव हैं, यानी कि आपको पता है कि बायोलॉजिकली क्या होता है, और इकोनॉमिकली यानी कि ये काम वगैरह करते हैं, पैसे वगैरह कमाते हैं। दिस ग्रुप आल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी। और इसी ग्रुप को हम इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी कहेंगे कि भाई ये जो है, जहाँ पे ये लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसको बोलेंगे भाई दिस ग्रुप आल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कि उस देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी जिस देश में इस एज के लोग ज़्यादा होंगे। सेक्स रेशो में क्या आएगा? इट इज़ द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एंड द मेल इन ए पॉपुलेशन, कि भाई कहीं की पॉपुलेशन में मेल कितने हैं, मेल्स कितने और फीमेल कितने हैं, यही सेक्स रेशो है। द सेक्स रेशो इज एक्सप्रेस एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सेक्स रेशो किस पे करते हैं भाई? 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं उसको ही हम सेक्स रेशो बोलते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन यूरोपियन कंट्रीज नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन मेल। और यूरोपियन कंट्रीज में क्या है भाई, फीमेल्स ज़्यादा हैं मेल से। दस यूरोप हैज़ हाई और फेवरेबल सेक्स रेशो, और इसलिए हम कह देंगे भाई यूरोप का जो सेक्स रेशो है वो हाई है। राइजिंग सेक्स रेशो हैज़ बीन रिकॉर्डेड सिंस द early 1980s and has since then continued to increase with no signs of reversing। और ये जो सेक्स रेशो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 1980 के बाद, ये बढ़ना शुरू हुआ था और उसके बाद कभी घटा नहीं, बढ़ ही रहा है। मगर देखो इंडिया में क्या है, इन इंडिया द सेक्स रेशो वाज रिकॉर्डेड एज 943 इन 2000 ईयर। 943 का मतलब है कि 1000 मेल पे 1000 जो मेल हैं उन पे फीमेल कितनी है? 943, यानी कि हमारा जो सेक्स रेशो है वो क्या है? कम है। विच हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 972 एज रिकॉर्डेड इन 1901। और जो देखो इस साल में कितना था? 972, और बाद में 2011 में कितना हो गया? 943, यानी कि हमारा जो सेक्स रेशो है वो क्या हो रहा है भाई? कम हो रहा है। आगे है भाई, सेक्स रेशो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू सेवरल रीजन। सेक्स रेशो हमारा कम क्यों हो रहा है, कि लेडीज़ कम क्यों हो रही हैं और जेंट्स ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? इसके कुछ कॉमन रीज़न इसने दे रखे हैं। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रीज़न। जो हमारे देश में क्या है भाई, मेल चाइल्ड को, जो बच्चा लड़का होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं सोशली, इकोनॉमिक और रिलीजियस रीजन के कारण। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ हाइयर अमंग गर्ल्स दैन अमंग बॉयज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़। जो लड़कियां पैदा होती हैं उनकी मृत्यु दर क्या है भाई? ज़्यादा है। वो लड़कियां ज़्यादा, मतलब क्या ऐसे कह सकते हैं भाई, लड़कियों की डेथ रेट ज़्यादा है लड़कों से, क्योंकि उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती। जनरल निगलेक्ट ऑफ फीमेल चिल्ड्रन ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीमेल मोर्टेलिटी रेट। और हाई फीमेल मोर्टेलिटी रेट क्यों होते हैं? मोर्टेलिटी रेट का मतलब मृत्यु दर। क्यों मरती हैं लड़कियां ज़्यादा? क्योंकि उनकी तरफ चाइल्डहुड में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी खाना खुराक में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट in spite of ban continue to large scale practice ऑफ फीमेल फिटिसाइड। अब देखो क्या होता है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जब बच्चा पेट में होता है तब उसका पहले से ही उसका सेक्स पता कर लेना कि वो मेल है या फीमेल है। तो फिर अगर आपको पता होगा कि ये बैन भी है, मगर लोग ऐसा करते हैं और फिर क्या कर देते हैं भाई, फिटिसाइड कर देते हैं। यानी कि अगर लड़की होती है तो कई लोगों की ऐसी सोच है, ऐसी गंदी सोच है कि वो लड़कियों को पेट पे ही मार देते हैं। ठीक है, तो ये इसका कारण भी क्या है भाई, हमारा सेक्स रेशो क्या है, कम है। आगे है भाई, अमंग द इंडियन स्टेट द स्टेट ऑफ केरला हैड हाईएस्ट सेक्स रेशो इन 1084 1084 है। देखो केरला में सबसे ज़्यादा है सेक्स रेशो, लेडीज़ ज़्यादा हैं, जेंट्स कम है। एंड हरियाणा हैड द लोएस्ट सेक्स रेशो, और हरियाणा का लोएस्ट सेक्स रेशो है 879 लेडीज़ हैं 1000 मेल्स पे। ठीक है, इन 2000 ईयर की ये बात है। आगे आगे भाई, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल हु
कैन रीड एंड राइट इन ए सर्टेन कंट्री। अब लिटरेसी रेट क्या है भाई, जहाँ के लोग क्या भाई लिख पढ़ सकें वही लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन। और जो लिटरेसी रेट है वो हर एक देश में अलग अलग होती है, और रूरल में अलग होती है यानी कि गाँव में अलग होती है, और अर्बन पॉपुलेशन में अलग होती है। इन द सेम कंट्री, एक ही कंट्री में ये अलग अलग हो सकती हैं। गाँव के इलाकों में अलग होती है लिटरेसी रेट, ठीक है, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ये माना जाता है, और अर्बन जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। इट इज़ मोर अमंग मेल दैन फीमेल पॉपुलेशन, मोर इन अर्बन एरिया दैन इन रूरल एरिया। अब देखो ये ज़्यादा मेल में मेल ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और फीमेल कम पढ़ी लिखी होती हैं, ठीक है। इनकी जो लिटरेसी रेट है ये देखो डिफरेंस है। और जो अर्बन एरियाज़ हैं यानी कि शहरी इलाके हैं उनकी लिटरेसी रेट ज़्यादा होती है, और रूरल इलाके में कम होती है, यानी कि गाँव के इलाकों में कम होती है। द लिटरेसी रेट ऑफ एनी कंट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर एज इट अफेक्ट्स द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। और जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है, ये बता देता है कि भाई उस देश का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होगा। लिटरेसी रेट पे ही ये अधिकतर डिपेंड करता है। जिस देश के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, अच्छे समझदार पढ़े लिखे होंगे, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, यानी कि उनका जो समाज है वो उन्नति करेगा, और जो आर्थिक रूप से भी वो पैसे के लिहाज से भी वो तरक्की करेंगे। द पीपल ऑफ ए कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। जो कंट्री के जो पीपल हैं वही उनकी मतलब रियल वेल्थ है, सच्ची संपत्ति वही है जो वहाँ के लोग हैं। दे मेक यूज़ ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। वो कंट्री के मतलब दे मेक यूज़ ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका वे क्या करते हैं भाई एक तरह से उनको यूज़ करवाना सिखाते हैं या यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन इज़ एन एसेट फॉर द कंट्री रादर देन ए लाइबिलिटी। और जो पॉपुलेशन है वो कंट्री के लिए एक एसेट है, ठीक है, यानी कि एक उपयोगी चीज़ है, और ना कि एक लाइबिलिटी, ना कि एक बोझ, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो लोग हैं वो रिसोर्सेज हैं, वो हमारे देश के लिए एसेट हैं, कोई उपयोगी हैं, ना कि एक बोझ हैं, ठीक है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री। और जो पॉपुलेशन है वो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री को बताता है। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट। पॉपुलेशन एक मतलब आप ये ऐसे लगा लो कि भाई एक ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन की भाई धन दौलत है। ह्यूमन को धन दौलत क्या दिया इसने कि क्योंकि अगर हम इसमें सही से इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, एजुकेशन में, हेल्थ में और स्किल डेवलपमेंट में अगर इन्वेस्ट करते हैं, हमारे जो पॉपुलेशन है उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक तरह का ये एक धन है, एक तरह का एक खजाना है। दस इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स हाईएस्ट रिटर्न। और जो अगर हम अपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। देयरफॉर इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द फोकस शुड बी ऑन द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। और इसीलिए जितना भी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसका फोकस किस पे होना चाहिए, वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बींग, यानी कि आदमियों की भलाई पर ही होना चाहिए, ठीक है। जितनी मतलब ह्यूमन बींग्स की भलाई होगी उतनी वो देश तरक्की करेगा, जितने ह्यूमन बींग्स पढ़े लिखे होंगे उतनी देश वो तरक्की करेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर ये चीज़ें डिपेंड करती है। आगे आ गया भाई, डू यू नो में पॉपुलेशन पिरामिड्स आर एन इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ स्टडिंग पॉपुलेशन पैटर्न ऑफ एनी कंट्री। ये पॉपुलेशन पिरामिड दिखा रहे हैं इसको। अब ये दे में बी यूजफुल इन नोइंग रेशो ऑफ मेल फीमेल पॉपुलेशन of any country, the age group of various people in countries like Japan, low birth rate makes the pyramid narrow। अब देखो इनसे हमें क्या क्या पता लगता है, ये जो पिरामिड्स ये दे रखे हैं इसे मेल फीमेल का पॉपुलेशन का हमें रेशो पता लगता है, एज ग्रुप पता लगता है कि वहाँ के लोगों की एज ग्रुप कितनी कितनी है। अब एग्जाम्पल दे रखे हैं इसने दो, इन कंट्रीज लाइक जापान का दे रखा है ये एग्जाम्पल, और ये दे रखा है इंडिया का एग्जाम्पल। लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट द बॉटम। वहाँ पे लोग बच्चे कम पैदा होते हैं तो क्या भाई नीचे से जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इसका पिरामिड क्या बनेगा, नीचे से थोड़ा बॉटम बनेगा, कम चौड़ा बनेगा, क्योंकि बच्चे कम पैदा हुए हैं, लो बर्थ रेट है।
make the pyramid narrow at the bottom. In India, on the other hand, the pyramid is broad in the younger age group because now more infants survive to adulthood. अब इंडिया में क्या हो गया भाई, जब ये ऊपर जाएगा पिरामिड तो क्या होता है, चला जाएगा भाई ये क्या हो गया भाई, देखो कितना चौड़ा हो गया, कितना ब्रॉड हो गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा पैदा होंगे तो फिर वो जवान भी मतलब जवानों की संख्या, अडल्टहुड की जो अडल्टहुड है, अडल्ट की संख्या जो हमारे देश में क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी, इसलिए क्या बना हुआ है, ये चौड़ा बना हुआ है, ये कम ब्रॉड है, ठीक है। तो ये लेसन हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।